नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। जेडीयू के दो फाड़ होने की सुगबुगाहट तेज है। सूत्रों की माने तो पटना में जेडीयू के 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसकी जानकारी नीतीश कुमार को भी हो गई है। इस मीटिंग में पार्टी के एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए। इस बीच गुरुवार यानी 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। यहां वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सभी की नजर नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हुई है। इसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या ऐलान करने वाले हैं और क्या इससे विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ जाएगी या फिर बिहार के सियासी समीकरण बदल जाएंगे। नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल को देखें तो जब जब पार्टी के नेताओं के किसी दूसरे दल की तरफ झुकाव की खबरें आई, तब तब उस नेता के पर नीतीश कुमार ने कतर दिए। जब पार्टी में आरसीपी सिंह पर बीजेपी के साथ नजदीकी और साठगांठ का आरोप लगा तो नीतीश कुमार ने एक झटके में उन्हें पार्टी से अलग कर दिया। अब पार्टी के अंदर और बाहर ललन सिंह पर आरजेडी के साथ ज्यादा हमदर्दी रखने का आरोप लग रहा है। ऐसे में चर्चा है कि ललन सिंह को हटाने का फैसला हो सकता है। दिल्ली की बैठक में ललन सिंह का क्या होगा, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। उनके पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की सुगबुगाहट तेज है। हालांकि जेडीयू से जुड़े कुछ नेता बताते हैं कि पार्टी संविधान में अध्यक्ष को हटाने या इस्तीफा देने की एक प्रक्रिया है। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को चिट्ठी के जरिए इस्तीफे की पेशकश की जा सकती है, लेकिन फैसला संगठन की कार्यकारिणी को करना होता है। ठीक ऐसे ही अध्यक्ष को हटाने का निर्णय लेने का अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। लिहाजा 11 विधायकों की गुप्त बैठक के बाद बुलाई गई मीटिंग को कुछ लोग ललन सिंह की छुट्टी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि ऑल इज वेल। लेकिन इन सब के बीच जो जेडीयू के विरोधी हैं, फिलहाल चाहे बीजेपी का खेमा हो या बीजेपी के सहयोगियों का गुट ही क्यों ना हो, वो सब ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट होगी और जेडीयू के कई नेता बीजेपी के या एनडीए से जुड़ी पार्टियों के संपर्क में हैं। बता दें कि मुमकिन है कि जेडीयू को फूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान दिल्ली में करे। ये मुमकिन है कि कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं की राय लेकर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने पर भी फैसला ले सकते हैं। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं तो एनडीए की राह आसान नहीं होगी। कारण सूत्रों का कहना है कि एनडीए में जेडीयू की वापसी नहीं होगी। बिहार में छोटी पार्टियों के साथ एनडीए का गठबंधन हो सकता है। नीतीश कुमार के विरोध में बीजेपी की बिहार इकाई है और बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी नीतीश से नाराज चल रही है। बिहार के सियासी समीकरण को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से समझने के लिए बीते कुछ चुनावों के परिणाम और वोट बैंक के पैटर्न को समझना होगा। अगर बात उत्तर बिहार की करें तो यहाँ महागठबंधन की तुलना में एनडीए का पलड़ा भारी है। यहाँ लोकसभा की कुल 12 सीटें हैं, मतलब यहाँ पर जेडीयू के बिना चुनाव लड़ने के बाद भी एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक ऐसे ही मिथिलांचल में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को एडवांटेज है। यहाँ कुल 9 लोकसभा की सीट है। मिथिलांचल में 2024 के चुनाव में एनडीए को ज्यादा सीटें मिल सकती है, लेकिन सीमांचल और पूर्वी बिहार रीजन के चुनावी मुकाबले में एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ेगा। यहां पर एनडीए को 2019 जैसे परिणाम नहीं आने वाले। सीमांचल में कुल 7 लोकसभा की सीट है, वहीं मगध के इलाके में मामला 50-50 का है। यहां 7 लोकसभा सीट है, यानी यहां पर एनडीए का भी जोर है और महागठबंधन का भी, यानी यहां पर चुनावी मैच में कुछ भी हो सकता है। जबकि भोजपुर इलाके में 5 लोकसभा सीट आती है और यहां पर गठबंधन मजबूत है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जेडीयू में फूट की भी चर्चाएं हैं। पार्टी के विधायक गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू होगा नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिहार की खबरों पर नजरें हमारी टिकी है। बने रहिए बिहार तक के साथ।